हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर डीसी मशीन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है भाई। तो पहला क्वेश्चन जल्दी से रीड करते हैं भाई। आप 5 किलोवाट 200 वोल्ट डीसी शंट मोटर। ठीक है, जैसे ही जिस टाइप की मोटर दिखी उसकी सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे राजी। तो यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। चलिए, तो सबसे पहले हम शंट मोटर बनाएंगे राजी। तो यहाँ पे आर दिखा दो, फिर आप शंट वाइंडिंग दिखा दो भाई। तो ये मेरे पास भाई बन जाएगी डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वी ऑफ टी होगा राजी, ये आर ए होगा, यहाँ पे ई डेवलप होगी और ये आर एस एच होगा। इधर से करंट आई एल जाएगा और ये करंट मेरा आई ए हो जाएगा राजी। ये करंट कौन सा हो जाएगा, आई एस एच हो जाएगा। ठीक है, अब जो जो डाटा गिवन है राजी वो निकाल दो। यहाँ पे 200 वोल्ट गिवन है। शंट मोटर, आर्मीचर का रेजिस्टेंस 1 ओम गिवन है। शंट फील्ड का आपके पास 100 ओम गिवन है राजी। ठीक है, जे इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। ठीक है, अब एट नो लोड क्या क्या चीज गिवन है वो लिखो। एट नो लोड 6 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रही है, मींस आई एल की वैल्यू कितनी है, 6 एम्पियर। और क्या गिवन है, 200 वोल्ट सप्लाई है। आपकी स्पीड जो आपके पास गिवन है राजी, दैट इज 1000 आरपीएम। ठीक हुआ। अब नेक्स्ट क्या बोला है, द रोटेशनल लॉसेज ऑफ द मशीन एंड नो लोड टॉर्क रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो रोटेशनल लॉसेज आपने निकालनी है। दूसरा आपने निकालना है भाई नो लोड टॉर्क। नो लोड टॉर्क कौन सी हो जाएगी राजी, आपकी डेवलप टॉर्क को ही हम नो लोड टॉर्क बोल देते हैं राजी। ठीक है, क्योंकि एट नो लोड है, नो लोड के ऊपर आपके पास जो शाफ्ट पावर होगी राजी वो क्या होगी, बोलो जल्दी से। कोई भी लोड नहीं कनेक्टेड, इसका मतलब शाफ्ट पे पावर कितनी जाएगी, जीरो जाएगी। ठीक है, तो पावर फ्लो डायग्राम आपने भाई ऑलरेडी देखा है। अगर यहाँ पे पावर डेवलप मेरे पास आ गया है, पावर डेवलप वो कैसे निकलेगा, ई एन टू आई ए करके। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है भाई, पी शाफ्ट। लेकिन जो डेवलप पावर होती है उसमें से हम माइनस क्या कर देते हैं राजे, जल्दी से बताओ। उसमें से हम माइनस कर देते हैं राजे आपके रोटेशनल रोटेशनल लॉसेस। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, शाफ्ट पे पावर जीरो आ रही है, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। और ये मेरे पास जीरो आ रही है, इसका मतलब जितनी की जितनी आपकी डेवलप पावर आएगी वो सारी की सारी किधर चले जाएगी, रोटेशनल लॉसेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब रोटेशनल लॉसेज को हम क्या बोलेंगे, पावर डेवलप्ड एट नो लोड। ठीक है, नो लोड के ऊपर जितनी पावर डेवलप होगी वही मेरे क्या कहलाएंगे राजे, रोटेशनल लॉसेज। इसका मतलब जो ई ए होगा वो नो लोड के ऊपर होगा, इनटू आई ए भी क्या होगा, नो लोड करंट होगा। ठीक है, तो यही मेरे पास क्या होंगे राजे, रोटेशनल लॉसेज। ठीक है, तो कोई भी अगर लोड नहीं कनेक्टेड, इसका मतलब मेरी जो शाफ्ट टॉर्क होगी वो भी जीरो होगी। तो मुझे निकालनी नो लोड टॉर्क कौन सी होगी, डेवलप टॉर्क। ठीक है, बोलो जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो सबसे पहले हम ई निकाल लेते हैं भाई, वो क्या हो जाएगा, बी टी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, बी टी कितना गिवन है राजी आपको, 200 वोल्ट, माइनस आई ए कितना होगा राजी, तो सबसे पहले आर एस एच निकाल देते हैं राजी, 200 वोल्ट डिवाइड बाई शंट की रेजिस्टेंस कितनी है भाई, 100, तो 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, आई एस एच, इसको आई एस एच लिखो भाई। तो ये 2 एम्पियर है। आई एल कितना चल रहा है भाई, आई एल गिवन होगा दैट इज 6 एम्पियर। तो ये 6 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, इसका आई ए की वैल्यू 4 एम्पियर होगी। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 4, रेजिस्टेंस है 1, तो ई की वैल्यू आ जाएगी राजी आपके पास 196 वोल्ट। ठीक है, तो रोटेशनल लॉसेस क्या हो जाएंगे राजी आपके पास, रोटेशनल लॉसेस दैट इज इक्वल टू ई ए की वैल्यू है 196 इंटू आई ए नो लोड कितना है राजी 4। बस सिंपल इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे राजी, तो 196 इंटू 4 कर देंगे तो 784 वॉट आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो रोटेशनल लॉसेज आपके पास आ जाएंगे। अब आपने निकालना है डेवलप पावर। ठीक है, सॉरी डेवलप टॉर्क। तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला है आपके पास, के ए फाई इंटू आई ए। आप ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ आपके पास डेवलप पावर जो आ गई है आपके पास 784, इसको आप डिवाइड बाई कर दो ओमेगा एम के साथ। ठीक है, देखो कितना आ रहा है, 784 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू स्पीड
डिवाइड बाई 60, वो ऊपर चला जाएगा। तो देखो कितना आंसर आ रहा है, डिवाइड बाई 2 पाई इंटू स्पीड किसके इक्वल है भाई, स्पीड की जो मेरे पास वैल्यू रह जाए दैट इज 1000। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे 30 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखो भाई कितना आंसर आ रहा है आपके पास। तो 784 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाई कर देंगे 3.14 के साथ। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ये 7.49 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब टॉर्क की जो मेरे पास वैल्यू आ गई दैट इज 7.49, 7.49। ये आपके पास ऑप्शन ए में आ रहा है भाई। तो लॉसेज मेरे पास कितने आ गए थे, 784। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूले का यूज करके भी टॉर्क निकाल सकते थे भाई। टॉर्क दैट इज इक्वल टू के ए फाई इंटू आई ए का यूज करके, विच इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई पाई इंटू के एन फाई इंटू आई ऑफ ए। ठीक है, तो ई आपने निकाल रखी है भाई, इसको हम लिख सकते हैं के एन फाई इंटू एन, एन के साथ हम डिवाइड कर देते हैं भाई यहाँ पे। तो के एन फाई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, तो 30 डिवाइड बाई पाई इंटू के एन फाई की वैल्यू देखो कितनी आ रही है 196 डिवाइड बाई 1000 इंटू आई ए की वैल्यू कितनी है राजे, आई ए इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करो, आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 7.49 न्यूटन मीटर। ओके हो जाएगा भाई बात। ठीक है, तो इसमें बस बेसिक बात यही थी, जब भी नो लोड आपके पास होगा उस केस में जो भी पावर आपके पास आएगी राजे, जो डेवलप पावर होगी दैट इज नथिंग बट रोटेशनल लॉसेस को ही फीड करेगी। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि इसके पहले आपके पास जितने भी लॉसेज है वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, आपके आयरन लॉस हो गए, आपके कॉपर लॉस हो गए। ठीक है, फिर आपके पास इनपुट पावर होगी। ठीक है, तो इनपुट पावर जहाँ तो फिर निकालो, इनपुट पावर कैसे निकालोगे आप, दिस वोल्टेज इनटू जो भी करंट रहा होगा। ठीक है, तो 1200 आ जाएगी, उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से आप कॉपर लॉस निकाल दो भाई आपके सीरीज के शंट के, उसमें से आयरन लॉस निकाल दो, तो मेरे पास क्या बचेगी, पावर डेवलप बच जाएगी। ठीक है, तो आगे फिर पावर डेवलप मेरे पास क्या बताएगी, रोटेशनल लॉसेज बताएगी। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे राजी, इनपुट पावर देखो कैसे निकलेगी, इनपुट पावर इज इक्वल टू 200 इंटू 6 दैट इज 1200 वॉट। अब आयरन लॉस तो इसके अंदर मुझे गिवन नहीं है, मुझे रेजिस्टेंस पता है ना, रेजिस्टेंस शंट की भी पता है और सीरीज की पता है ना। इसका मतलब टोटल कॉपर लॉस मैं निकाल सकता हूँ राजे, टोटल कॉपर लॉस कितने होंगे, सीरीज में सॉरी आर्मेचर के अंदर हो जाएंगे और फील्ड में हो जाएंगे, मीन्स आई एस एच का स्क्वायर इंटू आर एस एच। ठीक है, आई ए की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई एस एच की वैल्यू कितनी है ये भाई 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर इंटू 100, तो उसका मतलब 16 प्लस 400, तो 416 वाट मेरे पास क्या हो जाएंगे राजी, बोलो जी कॉपर लॉस हो जाएंगे। इसका मतलब पावर डेवलप क्या आ जाएगी राजी, पावर डेवलप्ड दैट इज इनपुट पावर, इनपुट पावर कितनी थी 1200 वाट, उसमें से टोटल कॉपर लॉस निकाल दो भाई आपके 416। ठीक है, तो आप देखोगे इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 784 वॉट। ठीक है, पावर डेवलप इज नथिंग बट रोटेशनल लॉसेस। ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड आपके नो लोड के ऊपर। ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, बोलो जी ओके हो जाएगा। तो जो आपको मैंने आपको पावर फ्लो डायग्राम बताया है उसी का आपने यूज करना है अच्छे से, जनरेटर और मोटर के केस दोनों के लिए आपने अच्छे से देख लेनी है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, आ डीसी शंट जनरेटर। तो शंट जनरेटर सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मेरे पास लोड होगा जिसकी टर्मिनल वोल्टेज BT है, करंट IA जाएगा, इधर को ISH, और ये लोड करंट होगा IL। ठीक है, और यहाँ पे डेवलप होगी मेरी E, ये हो जाएगा मेरा RSH। ठीक है, आप बताइए क्या क्या गिवन है। ए डीसी शंट जनरेटर डिलीवर 45 एम्पियर एट टर्मिनल वोल्टेज, ये आपके पास 45 एम्पियर भाई जा रहा है, ऑफ 220 वोल्ट। द आर्मेचर एंड द शंट फील्ड रेजिस्टेंस आर, आर्मेचर की जो रेजिस्टेंस है दैट इज 0.1 ओम, जे है 44 ओम। ठीक है, द स्ट्रे लॉसेस आपको गिवन है राजी, दैट इज 375 वॉट। ओके, द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ डीसी जनरेटर इज,
तो परसेंटेज भाई एफिशिएंसी आपने निकालनी है भाई। एफिशिएंसी क्या होती है भाई, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। जहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आउटपुट पावर डिवाइड बाय पी आउट प्लस लॉसेस इनटू 100, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट पावर क्या होगी राजे, आउटपुट है आपकी बी ऑफ टी इंटू आई ऑफ एल। तो बी ऑफ टी कितना है 220 इंटू आई एल कितना गिवन है राजे 45, ठीक है। तो आउटपुट पावर आ जाएगी, क्योंकि आउटपुट आपकी लोड साइड मिलेगा ना आपको, ठीक है। तो 220 इंटू 45 तो 9900 वॉट आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर जो लॉसेज होंगे राजे, लॉसेज कौन कौन सी होंगी, कॉपर लॉस निकाल सकते हैं अभी, टोटल कॉपर लॉस विच इज इक्वल टू आई ए का स्क्वायर आर ए प्लस आई एस एच का स्क्वायर इंटू आर एस एच, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताओ भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एस एच। आई एस एच की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 220 डिवाइड बाई 44। बोलो जी, बोलो यार, हो जाएगा कि नहीं, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर को आ जाएगा 5 एम्पियर, इसका मतलब इधर जा रहा है 5 एम्पियर, इसका मतलब यहाँ से टोटल कितना गया होगा 50 एम्पियर, 45 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 50 का स्क्वायर इंटू आर ए कितना है 0.1, 0.1 आई एस एच कितना है भाई 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू 44, ठीक है। तो 2500 इंटू 0.1 प्लस 25 इंटू 44, तो ये बचेगा 250 प्लस 25 इंटू 44 1100, ये आ जाएगा भाई। तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा 1350, टोटल कॉपर लॉस आपके हो जाएंगे राजे 1350, ठीक है। तो इनपुट पावर क्या हो जाएगी राजे, पी ऑट प्लस कॉपर लॉस प्लस स्ट्रे लॉसेस, ठीक है। बाकी लॉसेस तो आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आउटपुट पावर कितनी है 9900 प्लस 1350 प्लस, हाँ जी दूसरे लॉस कितने हैं 375, सभी को ऐड कर दो भाई जल्दी से, 1350 में 375 और 9900 ऐड कर देना है, तो आपके पास हो जाएगी राजी 11625, दैट इज पी इनपुट, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकाल सकते हो राजी, तो एफिशिएंसी क्या आएगी राजी, यहाँ पे हम पुट कर देंगे राजी 9900 डिवाइड बाई 11625 इंटू क्या कर देंगे 100, ठीक है। ओके हो जाएगा भाई। तो 85.16%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज 85. बोलो जी 16, ठीक है। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो भाई अभी बता दो, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन आएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज 85.16%, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, तो बड़े ध्यान से भाई आपने इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए भाई, a 50 kilowatt DC shunt motor is loaded to draw rated armature current at any given speed when driven at half the rated speed by armature voltage control and at 1.5 times the rated speed by field control. The respective output power are delivered by the motor, ठीक है। तो आउटपुट पावर भाई निकालनी है दोनों केस में, ठीक है। एक तो आपका आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल है, एक आपके पास क्या है फील्ड कंट्रोल है, ठीक है। हमने वही स्पीड कंट्रोल के जो मेथड किए थे उसके अंदर हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। जस्ट उसी का ही हम यूज करेंगे, ठीक है। तो उसी का यूज करके हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो जो करेक्टरिस्टिक्स बनी सी भाई, आर्मेचर फील्ड कंट्रोल और आपके पास सॉरी आर्मेचर का कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल और आपके पास फील्ड कंट्रोल, उसके साथ आपके पास टॉर्क और पावर का हमने रिलेशन भाई ये निकाला था विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, ठीक है, या विद रिस्पेक्ट टू एन बोल सकते हो आप। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक मैंने बेस स्पीड मानी थी भाई, बेस स्पीड वो वाली स्पीड जो रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट के ऊपर आएगी आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट मेथड के अंदर क्या था आपके पास, ये जो टॉर्क है टॉर्क कांस्टेंट रहेगा,
ठीक है। टी मेरा मैं मान के चल रहा हूँ कांस्टेंट, मान के नहीं चल रहा हूँ, ये करेक्टरिस्टिक्स होती है राजी आपके पास। और यहाँ पे इसके बाद जो टॉर्क वेरी करती है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। तो यहाँ पे जो टॉर्क वेरी करेगी दैट इज विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। ठीक हुआ यहाँ तक भाई? बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई फटाफट। ठीक है, आगे फिर नेक्स्ट मेरे पास नेक्स्ट ग्राफ मेरे पास जो आता है भाई, ये टॉर्क की वेरिएशन होती है, ऐसे ही आपके पास पावर की वेरिएशन होती है। ठीक है, तो पावर की वेरिएशन कैसे थी भाई? बोलो जी। पावर आपकी वेरी कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा एम। ये जो आपने किया है, ये आपने किया है आपका आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ठीक है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ठीक है, इसमें जो आपकी स्पीड रहती थी राजे वो लेस देन, ये जो एरिया है इसमें जो स्पीड होगी दैट इज लेस देन रेटेड स्पीड। ठीक है, इसके बाद मेरी जो पावर थी राजे वो कांस्टेंट कहलाती थी। ठीक है, अब आप द बेस स्पीड, यहाँ पे पी मेरा क्या हो जाएगा राजे? कांस्टेंट। ये करेक्टरिस्टिक्स मेरे पास आई थी। ठीक है, और ये करेक्टरिस्टिक किसकी है भाई आपके पास? आपका जो फील्ड कंट्रोल है। ठीक है, फील्ड कंट्रोल की आपके पास ये एप्लीकेशन है। ठीक हुआ भाई यहाँ तक? बोलो कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन? ये ऑलरेडी हम डायग्राम बना चुके हैं। ठीक है, और इसको प्रूव कर चुके हैं भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलो क्या बोल रहा है? एट हाफ द रेटेड स्पीड बाय आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। तो आपने क्या बतानी है? आउटपुट पावर। ठीक है, तो पावर की वैल्यू भाई आपने बतानी है। तो अब क्या है? रेटेड स्पीड का कितना कर रहा है? हाफ कर रहा है। हाफ कर रहा है मीन्स लेस देन एन बी आपका जे होगा। तो इसमें जो पावर होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बोलो जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। स्पीड मीन्स ओमेगा एम, ओमेगा एम मीन्स एन। ठीक है, अब ये अगर मेरे पास अगर हाफ द रेटेड स्पीड हो रही है, इसका मतलब पावर भी मेरी क्या हो जाएगी राजी? हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो पावर आपके पास कितनी गिवन है राजी? 50 किलो वाट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इस केस में जो मेरी आउटपुट पावर होगी राजी 50 डिवाइड बाई 2 दैट इज नथिंग बट 25 किलो वाट। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आपकी पावर इतनी हो जाएगी। सेकंड केस में क्या है? एट 1.5 टाइम्स द रेटेड स्पीड, अगर आपकी स्पीड मोर देन 1.5 टाइम्स हो जाए बाय फील्ड कंट्रोल द रिस्पेक्टिव आउटपुट पावर। ठीक है, 1.5 आपका हो जाए मींस आपकी इस रीजन में आएगी। ठीक है, मींस मोर देन एन बी हो जाएगी। तो मोर देन एन बी के केस में आपकी जो पावर है राजे वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, पावर कांस्टेंट मींस सेकंड केस में आपकी जो आउटपुट पावर होगी दैट इज नथिंग बट 50 किलो वाट। ठीक है, स्पीड चाहे अगर एन बेस से ज्यादा है तो कितनी भी ज्यादा हो आपकी जो पावर होगी राजे वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। करेक्ट हुई इतनी बात? चलिए क्वेश्चन और देखते हैं भाई। A 220 volt DC shunt motor draws 15 ampere while supplying the rated load at a speed of 80 radian per second. The armature resistance is 0.5 and the field winding resistance is 8 ohm. ठीक है, फील्ड वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है राजी यहाँ पे 8 ओम लिखो भाई, 80 लिखा गया। ठीक है, सॉरी 80 ही होगा क्योंकि शंट फील्ड की जो वाइंडिंग होती है राजी उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, एज कंपैरिजन टू, बोलो जी, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ओके, चलिए जी, ये 80 ओम है, इसको लिख लो भाई करेक्ट करके। ठीक है, तो सबसे पहले शंट मोटर ड्रॉ कर लेते हैं भाई। तो ये मेरे पास भाई शंट मोटर है, प्लस माइनस बी ऑफ टी दैट इज आई एल, ये है आई ए, ये है आई एस एच। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है भाई? जो जो चीज हो रही है वो लिखिए भाई। 15 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है जी ओमेगा दैट इज 80 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, जो इसकी वैल्यू होती है दैट इज 2 पाई एन डिवाइड बाई 60। तो अगर मैं एन में निकालूं तो ये क्या आ जाएगा? 80 इंटू 60 डिवाइड बाई 2 पाई। ठीक है, हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल ही दो भाई इसको जल्दी से। तो 80 इंटू 60 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3.14। ठीक है, सो 764.33 आरपीएम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आई एस एच किसकी इक्वल हो जाएगा राजे? आई एस एच इसकी रेजिस्टेंस है राजे 80 ओम, इसकी रेजिस्टेंस है 0.5 ओम। ठीक है, तो आई एस एच क्या हो जाएगा? बीटी कितनी है? 240 वोल्ट। ठीक है, तो 240 डिवाइड बाई 80।
तो आई एस एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे 3 एम्पियर। ठीक है, ये करंट कितना आ गया 3 एम्पियर। ओके, अब क्या पूछ रहा है, द नेट वोल्टेज अक्रॉस द आर्मेचर रेजिस्टेंस एट द टाइम ऑफ प्लगिंग। तो भाई प्लगिंग के टाइम में आपको मैंने क्या बताया था, ड्यूरिंग प्लगिंग हम क्या करते हैं, आपके आर्मेचर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। वो कैसे रिवर्स करेंगे, बाय रिवर्सिंग द आर्मेचर टर्मिनल। अगर ये A1 A2 है तो हम क्या कर देंगे राजे A2 A1। ठीक है, देखिए कैसे। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज बी ऑफ टी। ठीक है, तो इसको हम A2 लिख देंगे, इसको A1 लिख देंगे। A1 के ऊपर पॉजिटिव है और ये E हो जाएगा, ये आपके पास आर ए हो जाएगा राजे। ये आई ऑफ एल है, ये आपके पास आई एस एच है, ये आर एस एच है। ठीक है, तो आई एल आपके पास, ये करंट मेरे पास आई ए होगा। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, द नेट वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कौन सी है, जे वाली, इसके अक्रॉस वोल्टेज मान आपने कैलकुलेट करना है। मान लीजिए वोल्टेज है बी ए, तो बी ए की वैल्यू भाई आपने निकालनी है। तो बताओ क्या होगा भाई बी ए ऑफ ए। आई एल कितना गिवन है भाई, दैट इज 15 एम्पियर। इधर को कितना गया 3 एम्पियर, इसका मतलब इधर को कितना जाएगा राजे 12 एम्पियर। ठीक है, बोलो दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई नहीं है सर। इसमें आप केवीएल अप्लाई कर दो भाई, तो बताओ क्या होगा, माइनस ऑफ बी टी, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है 240, प्लस बी ऑफ ए माइनस ई इक्वल टू 0। तो बी ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी राजे, बी टी प्लस ई। बी टी की कितनी वैल्यू है भाई 240, प्लस ई मुझे निकालना होगा राजे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो ई हम कैसे निकालेंगे राजे, ये जो ई है, ये वाली ई होगी राजे, तो इस केस में ई निकाल दो भाई। तो ई मेरे पास जो होगा दैट इज बी टी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, बी टी है आपके पास 240 माइनस 12 इंटू आर ए की वैल्यू कितनी है राजे, दैट इज 0.5। तो कितना हो जाएगा 240 माइनस 6, दैट इज 234 वोल्ट। ठीक है, तो वी ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा 240 प्लस 234, तो कितना बचेगा 474 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दैट इज 474 वोल्ट। ठीक है, समझ में आई मेरी बात भाई। अब आगे क्या पूछा है, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू बी एडेड इन द आर्मेचर सर्किट टू लिमिट द आर्मेचर करंट टू 125% ऑफ द रेटेड वैल्यू। ठीक है, तो अब नेक्स्ट केस में अभी प्लगिंग ही चल रहा है। प्लगिंग के केस में आपने को मैंने बताया था भाई, जो आपके पास आर्मेचर करंट है उसको लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे आर एक्सटर्नल ऐड कर देते हैं, जिसके साथ मेरा करंट क्या हो जाएगा, लिमिट में आ जाएगा, मीन्स कम हो जाएगा, राइट। चलिए, तो ये है मेरे पास बी ऑफ टी, ये माइनस प्लस ई आपके पास आया था, ये आई ए आर ए है, और यहाँ पे वोल्टेज बी ऑफ ए है, ये आर एक्सटर्नल है राजी। ठीक है, और ये क्या था आपके पास 2 एम्पियर, ये क्या था 15 एम्पियर, और इधर कितना आ रहा था, बोलो भाई 12 एम्पियर। ठीक है, ये मेरे पास था आर एस एच। तो अब आर एक्सटर्नल की वैल्यू निकालनी है, सो दैट मेरा जो करंट है आई ए डैश वो कितना हो जाएगा जी 125 ऑफ द रेटेड करंट आई ए। तो 1.25 इंटू कितना कर देंगे राजी 12। ठीक है, तो 12 की वैल्यू बताओ भाई जल्दी से, 12 इंटू 1.25 दैट इज 15 एम्पियर। ठीक है, तो अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट हम कैसे निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला आपके पास उसी का हम यूज कर देंगे राजी। ये जो फॉर्मूला है इसी का यूज कर लेते हैं राजी, या फिर आप ऐसा करिए इसमें केवीएल अप्लाई कर दीजिए भाई। तो माइनस बी ऑफ टी प्लस आई ए डैश इंटू आर ए प्लस आर एक्सटर्नल माइनस ई इक्वल टू 0। बोलो, तो आर ए प्लस आर एक्सटर्नल किसके इक्वल हो जाएगा राजी, बी टी प्लस ई डिवाइड बाई आई ए डैश। तो आर एक्सटर्नल क्या हो जाएगा राजी, हाँ जी, बी ऑफ टी की वैल्यू कितनी है 240 प्लस ई की वैल्यू कितनी है 234 डिवाइड बाई आई ए डैश 15 माइनस आर ए कितना है 0.5। ठीक है, तो करिए जल्दी से सॉल्व भाई। तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई 474 डिवाइड बाई 15
उसमें से माइनस कर देंगे 0.5 दैट इज 31.1 ओम। तो आर एक्सटर्नल की वैल्यू मुझे कितनी ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज 31.1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा राजे, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, समझ में आई मेरी बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं भाई एक, द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। तो परमानेंट मैग्नेट है, इसका मतलब कोई फील्ड को एक्साइटेशन देने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, इसका मतलब आपके पास सिंपल आप आर्मेचर दिखा सकते हैं भाई, तो फील्ड वाइंडिंग दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फील्ड जो बन रहा है वो परमानेंट मैग्नेट से बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज आपने अप्लाई किया बी ऑफ टी, ये है आई ए, सॉरी आर ए, ये आई एल है और ये आई ऑफ ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज मेरी ई डेवलप होगी। ठीक है जी, तो क्या बोल रहा है भाई, तो आर ए की वैल्यू 0.8 ओम गिवन है एट नो लोड। एट नो लोड के ऊपर क्या भाई, क्या क्या डाटा गिवन है, एट नो लोड के ऊपर मोटर ड्रास आई एल दैट इज इक्वल टू 1.5 अम्पियर विच इज नथिंग बट आई ऑफ ए होगा राजे, और जो सप्लाई वोल्टेज है दैट इज 25 वोल्ट। ठीक है, और स्पीड कितनी है, एन की वैल्यू आपके पास रन्स एट 1500 आरपीएम। ओके, तो इसका मतलब नो लोड है, नो लोड के ऊपर जो करंट आएगा राजी, उससे जो डेवलप पावर होगी वो मेरी पावर कौन सी होगी, हमने पिछले लेक्चर में बताया था भाई, वो ही मेरी पावर होगी, दैट इज रोटेशनल लॉसेस। ठीक है, क्योंकि आपके पास शाफ्ट पे तो कोई पावर नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी लोड कनेक्ट नहीं है, तो शाफ्ट पावर तो इस केस में जीरो होगा राजी, इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो डेवलप पावर होगी, डेवलप्ड पावर इज यूज टू फीड, वो सारे के सारे रोटेशनल लॉसेस को फीड कर देगी राजी, रोटेशनल लॉसेस। क्योंकि आपके पास पता है यहाँ पे अगर आपके पास पी शाफ्ट है, तो यहाँ पे आपके पास पी डेवलप्ड है, तो आप क्या करते हो भाई, इसमें से रोटेशनल लॉसेस माइनस करते हो ना, रोटेशनल लॉसेस किससे, पी डेवलप से माइनस कर देंगे और पी शाफ्ट आपके पास आ जाती है। ठीक है, अगर पी शाफ्ट मेरे पास जीरो है, इसका मतलब ये जो डेवलप पावर है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी राजा, रोटेशनल लॉसेस में। ठीक है, तो रोटेशनल लॉसेस कैसे निकलेंगे भाई, आपके पास ई बी मीन्स ई ए एट नो लोड इनटू आई ए नो लोड। ठीक है, तो इसका हम यूज करके निकाल लेंगे भाई। तो सबसे पहले ई निकाल लेते हैं भाई, बी ऑफ टी माइनस आई ए आर ए, तो बी ऑफ टी कितना है 25, आई ए कितना है भाई 1.5 इंटू आर ए कितना है 0.8। तो बताओ भाई जल्दी से कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, तो 1.5 इंटू 0.8, इसको 25 से माइनस कर देंगे तो 23.8 वोल्ट। ठीक है, तो रोटेशनल लॉसेस कितने आ जाएंगे राजे, रोटेशनल लॉसेस 23.8 इंटू 1.5। ठीक है, देखो कितना आ रहा है भाई, इंटू कर दो इसको 1.5 के साथ, तो 35.7 वॉट, ये आपके रोटेशनल लॉसेस आ जाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है भाई नेक्स्ट केस की। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या बोल रहा है भाई, जल्दी से बताओ। द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर while it is operating on no load on load at 1500 rpm drawing a current of 3.5 ampere। अब क्या कह रहा है भाई, अब एट लोड के ऊपर बता रहे हैं, एट लोड आई ए की वैल्यू कितनी है 3.5 अम्पियर, और सप्लाई वोल्टेज आपने सेम रखनी है भाई, मीन्स 25 वोल्ट, और क्या बोल रहा है आपके पास स्पीड गिवन है दैट इज 1500 आरपीएम। ओके हो गया भाई, यहाँ पे बोलो ओके है भाई, ओके है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे राजे, ई निकाल लेंगे इस केस में, बी टी माइनस आई ए इंटू आर ए, तो बी टी तो 25 ही है, आई मेरा 3.5 है, इंटू आर ए कितना है 0.8। तो इस केस में ई की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी होगी राजे, ई मेरे पास हो जाएगा 25 माइनस 3.5 इंटू 0.8। ठीक है, तो 22.2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं डेवलप पावर निकालूं, डेवलप पावर ई इंटू आई ए हो जाएगा, मीन्स 22.2 इंटू, बोलो जी
3.5। ठीक है, इस केस में करंट कितना है 3.5। तो बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा, इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 37.7 वॉट। तो शाफ्ट पावर बता सकते हो क्या होगी, जिसको हम पी आउटपुट बोलेंगे राजे, दैट इज नथिंग बट पावर डेवलप्ड माइनस रोटेशनल लॉसेस। तो डेवलप पावर कितनी है 37.7 माइनस रोटेशनल लॉसेस कितने हैं राजे आपके 35.7। 35.7 ठीक है, तो इसका मतलब कितनी आ जाएंगे 42 आ जाएगी पावर। बोलो 37.7 माइनस 35.7, तो 42 वॉट आपके पास आउटपुट पावर आ जाएगी भाई। ठीक है, तो ये आ जाएगी पी आउटपुट। ठीक है, इनपुट पावर भी निकाल दें भाई, पी इनपुट क्या हो जाएगा, बोलो पी इनपुट पावर किसके कल आ जाएगी राजी, जल्दी से बताओ। बस आप ये बी ऑफ टी इंटू आई एल की मल्टीप्लीकेशन कर दो भाई, 25 इंटू आई एल कितना है 3.5। बोलो ओके हो जाएगा, तो 25 इंटू 3.5 तो 87.5। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं भाई 87.5 वॉट। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी भाई, पी आउट डिवाइड बाई पी इनपुट इंटू 100। तो पी आउट कितना है 42, 87.5 इंटू क्या कर देंगे 100। तो बताओ जल्दी से कितना आ रहा है भाई, इंटू कर देंगे 42 इंटू 100, तो 48% आ गया भाई। तो एफिशिएंसी आपके केस में कितना आ जाएगा राजे 48%। करेक्ट हुई इतनी बात। तो ऑप्शन देख लेते हैं भाई कौन सी ऑप्शन आपकी आ रही है, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, क्या कोई चीज डिफिकल्ट थी, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं थी। जब भी नो लोड का केस आएगा तो कौन से लॉसेस मुझे मिलेंगे राजे, रोटेशनल लॉसेस, राइट। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।